बम्बई से। कौन कौन है आपके घर में? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़के हैं? 2 लड़की है। 2 लड़कियां हैं। देखो ये वही माँ है जिस माँ ने अपने 2 बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, मालिश की, उनका ख्याल रखा, उनकी पसंद की का हलवा खवाया, उनकी पसंद का भोजन दिया। उनकी लड़कपन, उनकी जवानी में माँ ने उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन माँ के बुढ़ापे में बेटों ने माँ का साथ छोड़ दिया। माँ कितना करती है, कितना बलिदान देना पड़ता है एक माँ को बच्चों के लिए। किस तरह से माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और आज वही माँ उन बच्चों के होते हुए भी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। मैया मत रो मेरी माँ। तो बेटे 2 हैं आपके, फिर भी आपको यहां आना पड़ा, क्यों? हैं? नहीं पूछते मेरे को। बेटा पूछता नहीं है? नहीं, एक तो दारू पीता है और दूसरा छोटे वाला नहीं पूछता। उसकी औरत मारती है। मारता है आपको? उसकी औरत मारती है। बहू मारती है? आपको मारती है? मेरे को मारती है। बोलती रहने का नहीं, जाओ 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 बोलते हैं। मैं किधर जाऊं? मैया कहाँ जाए बुढ़ापे में, बहू बोलती है जाओ जाओ जाओ। ये कौन है आपकी मैया? ये बड़ी लड़की है। ये बेटी है? आप बेटी हैं? तो आप बेटी हो, आप ना कर लेती माँ की सेवा है? पति बोलता तू भी जा निकल के। आपके पति पति वो नहीं चाहते कि आपकी माँ साथ में रहे? वो बोलते इसको रखने का तो तू भी जा निकल के। अच्छा, आपके पति कहते हैं कि इनको रखोगी तो तुम भी जाओ, इसको भी लेके बाहर निकल जाओ। आपके बच्चे हैं? है। तो बच्चे नहीं समझाते अपने पिता को? 2 लड़की का शादी हो गया, 1 लड़का है मेरे को, वो काम पर जाता सुबह रात को अपने, वो भी इससे बात नहीं करते। अच्छा, आपका बेटा भी बात नहीं करता दादी इनसे, नानी से? नहीं। तो कैसे संस्कार दिया अपने बच्चों को कि बूढ़ों से बात नहीं करता है? सुनता ही नहीं है किसका। और आपकी छोटी बहन मुल्क में? कहाँ है? वो गाँव में है ना, वो भी नहीं फोन करती इसको, मेरी मम्मा को। अच्छा, वो बहन भी नहीं फोन लगाती? नहीं लगाती है। वो नांदेड़ में है? हाँ। तो वो बेटी आपकी नहीं रखना चाहती क्या? नहीं, फोन नहीं करती। बेटी फोन नहीं लगाती? बाप मारा जैसे कोई नहीं पूछता, पूछती। 2 बेटे हैं, दोनों सेवा नहीं करते। बहू कहती है घर से निकल जाओ। छोटी बेटी फोन नहीं लगाती अपनी माँ को कि माँ कहाँ है। बड़ी बेटी रखना चाहती है, पर पति कहते हैं कि तुम इसे रखोगी तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे। अब देखिए, एक माँ ने 4-4 औलाद पाली पोसी बड़ा किया, लेकिन अब वो चारों मिलकर एक बूढ़ी माँ को बुढ़ापे में 4 रोटी नहीं दे पा रहे हैं। ये है समाज की हकीकत। ना बेटा सेवा करने को तैयार है आजकल, ना तो बेटियां। बेटियों के भी माथे माँ आ जाए तो कहां करने को तैयार है। अब इनकी माँ की सेवा, इनकी चलो बेटा नहीं कर रहा तो बेटियों को करना चाहिए। इनका जवान बेटा है, कमाता है। कितने साल का है आपका बेटा? 28 साल का है। 28, लगभग मेरी उम्र का है। मैं जब 25 साल का था तब से वृद्ध माओं की सेवा करना शुरू कर दिया था मैंने। तब से सेवा के कार्य शुरू हो गए थे। और ये 28 साल का इनका बेटा है, छोटा है, क्या अपनी नानी की सेवा नहीं कर सकता? हम कहते हैं रिश्तों के नाते नहीं करो, कम से कम इंसानियत के नाते तो अपनी बूढ़ी माँ का, नानी का, दादी का, माँ का ख्याल रखो। इंसानियत के नाते तो आदमी कुत्ते को भी रोटी देता है, गली के कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है, इंसानियत के नाते ना। लेकिन सोचिए, आज की औलाद अपनी माँ की सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि देखो, अब ये माँ आ ही गई है, अब बताओ आप लोग कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब इनकी दोनों बेटे सेवा करने को तैयार नहीं, दोनों बेटियां तैयार नहीं सेवा करने को, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
तो कहां जाए ये मां? इसलिए इन माताओं के लिए, इन माओं की आंखों के आंसू पहुंच सके आप लोग, हम लोग, इसके लिए गौरी गोपाल बना। आप भी इन वृद्ध माओं के बेटा बेटी बनकर गौरी गोपाल में ये माताएं तभी तो रहेंगी जब आप सबका साथ होगा, जब आप सब सहयोग करेंगे, दो दो रोटी का भी सहयोग करेंगे तो इन माओं का पेट भरता रहेगा। वरना इन माओं के अपनों ने तो इनके पेट के बारे में नहीं सोचा। मां ने सदा इनके पेट के बारे में सोचा है कि मेरा बेटा भूखा है कि प्यासा है, हमेशा सोचा है, लेकिन उन बच्चों ने अब कहां सोचा है। इसलिए आपसे मेरी विनती कि इन माताओं के लिए 290 से अधिक माताएं, हम 295 के लगभग माताएं हो गई हैं। इन माओं को आप भोजन दे सकते हैं। आप लोग सहयोग करते हैं तो माओं को रोटी मिलती है, आप सहयोग करते हैं तो भोजन मिलता है, रात्रि का दूध मिलता है। इन माताओं को आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं। कमरे तो चाहिए ना, छाया तो चाहिए ना रहने की। अब एक कमरा आप बनवा कर दे सकते हैं तो दीजिएगा कि आपके कमरे में ये वृद्ध माएं सुखपूर्वक अपना बुढ़ापा गुजारें। इनके अपने औलाद, माँ बाप ने बच्चों को अपनी जमीन जायदाद सब दे दी, पर उन बच्चों ने मिलकर माँ बाप को एक 3x6 की जगह ना दे पाए जहां माँ सो सके, आराम से रह सके, आराम से। एक छोटा कमरा, अपनी औलाद छोटा कमरा नहीं दे पा रही है अपने माँ बाप को। गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को कमरा मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है। आप एक एक कमरा बनवाकर, एक कमरे की छत डलवाकर दवाई का सहयोग करें, कुछ भी आप सहयोग करें, किसी वृद्ध माँ को रोटी दें, पर जरूर किसी माँ का साथ दें बहन। लेकिन आपको ना अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है। मैं तो करती है, मेरा पति नहीं सुनता है। पति नहीं सुनने को तैयार, समझाया नहीं कि बूढ़ी बहुत मैया, समझाया, मैं बहुत समझाया। अब इनकी भी मजबूरी है। यदि माँ को रखती हैं तो सुहाग नाराज होता है। अब ये इनके पति को समझना चाहिए कि ये बूढ़ी, अरे पत्नी की माता हमारी ही तो माता है। पत्नी की माँ और पति की माँ हमारी। देखो ना, आप सबकी दो दो माता पिता हैं। पति की माता पिता भी तुम्हारे माता पिता हैं और पत्नी के माता पिता भी तुम्हारे माता पिता हैं। आपके केवल 2 माँ बाप हैं, 2 माता 2 पिता हैं धर्म के नाते से। लेकिन आज देखो ना, तुम 2 माँ बाप क्या 1 माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हो। और गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध यदि 295 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है तो आप 2 की तो कर ही सकते हैं। मजबूरियां सबकी हो सकती हैं, हमारी भी तो मजबूरी है ना आप लोगों से भिक्षा मांगना, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यहाँ चूल्हा नहीं जलता।